नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं रन्या राव की। कन्नड़ अभिनेत्री इतना सारा सोना लेकर आई कि डीआरआई के अधिकारियों ने उसको पकड़ लिया। ये सोना किसके लिए लेकर आ रही थी, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, अब डीआरआई के अधिकारी ये पता लगाने में जुट गए हैं। करीब 12 करोड़ रुपए का ये सोना है और 2 करोड़ रुपए कैश घर से मिले हैं। करीब 17 करोड़ रुपए के आसपास मूल्य का सारा सामान रन्या राव के यहाँ से मिला है। डीजीपी की बेटी है और अभी उनको जेल भेज दिया गया है। बेल एप्लीकेशन उन्होंने लगाई है। डीआरआई ने कस्टम एक्ट के तहत ये गिरफ्तारी की है। कई सवाल खड़े हुए गिरफ्तारी पर। दरअसल जब जांच हुई तो पता चला कि 27 बार दुबई आना जाना हुआ पिछले कुछ महीनों से। अगर मैं बात कहूँ तो डीआरआई के अधिकारियों को मुखबिर ने सूचना दी, बताया कि इस तरह से एक लेडी है जो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन कर रही है। जांच की गई, पता चला जो इस बार जब उसको पकड़ा गया, पूरा एक डीआरआई ने जाल बिछाया। पूरी मूवमेंट चेक की, कौन सी फ्लाइट से जा रही है, कौन सी फ्लाइट से वापस आ रही है, कितने बजे वापस आई, अकेली आ रही है, कोई साथ में आ रहा है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि डीजीपी की बेटी भी है और ये भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रही है एयरपोर्ट पर। ये बेंगलोर एयरपोर्ट की बात है। डीआरआई के अधिकारियों ने पूरी तरह से घेर लिया। जब तलाशी ली तो वो भी चौंक गए। इसलिए चौंक गए क्योंकि एक मॉडिफाइड जैकेट पहनी हुई थी, मॉडिफाइड बेल्ट थी जिसके अंदर ये सोना छिपा रखा था। अब सवाल ये उठता है कि इतना सोना कमर्शियल क्वांटिटी में लाना क्या अवैध है? क्या वैध तरीके से इतना सोना लाया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि वैध तरीके से भी एक लिमिट तक सोना लाया जा सकता है, इतना नहीं लाया जा सकता। खैर, ये तो अवैध तरीके से लाया जा रहा था। जब जांच हुई तो पता चला कि ये तो स्मगल किया गया है, दुबई से स्मगल किया गया है। और आप सोचिए 27 बार तो रिकॉर्ड मिल गया है। जब एयरलाइंस का रिकॉर्ड खंगाला कि 27 बार मैडम जा चुकी है करीब 1 साल के अंदर अंदर दुबई। कौन लोग हैं जिनके लिए काम कर रही थी? करीब 3 से 4 महीने पहले शादी भी हुई थी इनकी। जो जिनसे शादी हुई थी वो बताते बिजनेसमैन हैं। इनके जो फादर हैं उनका भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। अभी इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन किस तरह से करती थी और उसके अलावा कौन कौन लोग साजिश में शामिल थे। तमाम जानकारी पुलिस जुटा रही है। एक खास जैकेट बनवाई थी स्मगलिंग के लिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और ये भी पता चल रहा है कि इसके लिए बाकायदा एक बेल्ट भी बनवाई गई थी जिसमें ये सोना छिपा रखा था। दुबई में सोना सस्ता है, हम सबको पता है, और वहाँ से करीब 72,000 वहाँ पर 24 कैरेट का रेट है। यहाँ पर जो रेट है वो 82,000 के आसपास है, कभी 86 भी हो जाता है। यानी यहाँ तो रेट बदलता रहता है। वहाँ पर कर जो है वो वैट लगता है, यहाँ पर जीएसटी भी लगता है और दूसरे कर लगते हैं, जिसकी वजह से महंगा हो जाता है सोना और रेट इतना आ जाता है। इसीलिए जो स्मगलिंग पॉइंट है वो दुबई है, वहाँ से लोग लेकर आते हैं और विभिन्न जगहों पर जाता है। इसमें कस्टम अधिकारी को मिली भगत भी कई बार सामने आती है और कई बार ये तो वो केसेस हैं जो पकड़े गए हैं। आप सोचिए 27 बार तो खुद दुबई से होकर आ गई, तो कितनी बार ले आई होगी, इसकी जांच अब की जा रही है। ये बता दें आपको कि ये दरअसल जब इनको पकड़ा गया तो कई सारी चीज़ें इसमें निकलकर सामने आई। जैसे मैंने बताया, खास जैकेट बनवाई थी, बेल्ट बनवाई थी। इसके अलावा इनके कई कस्टमर्स की लिस्ट के बारे में भी पता चला है, जो जिनके लिए काम कर रही थी। कई ब्यूरोक्रेट्स उसमें शामिल हैं, ऐसा डीआरआई के अधिकारियों को मानना है, और कई और लोग भी शामिल हैं। ये पता चला है कि 2 करोड़ के आसपास इनके पास से कैश मिला है। इनके जो फादर हैं वो कर्नाटक राज्य पुलिस कॉरपोरेशन में महानिदेशक हैं। रामचंद्र राव उनका नाम है, आईपीएस अफसर हैं और डीजीपी भी हैं। उनकी बेटी हैं ये। इनके निवास स्थान पर भी छापा मारा गया जिसमें कैश मिला। इसके अलावा एक पुलिस वाले की बसव राजू जिसका नाम है, उसकी भी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल वो एयरपोर्ट पर जाता था, धमकाता था और ये कहता था कि मैडम जो है वो डीजीपी की बेटी हैं। तो उनकी कई बार तलाशी भी नहीं हुई थी। कई और जानकारी इसमें निकल कर आ रही हैं जिसके आधार पर अब पुलिस और डीआरआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि
पिछले काफ़ी समय से ये इस धंधे में, इस गोरख धंधे में शामिल थी। हर एक एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, डीआरआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या इसमें ईडी आने वाले वक्त में कोई मुकदमा दर्ज करेगी, ये भी सोचने वाली बात है। अब मैं आपको बता दूं इस तरह के केसेस में कौन कौन से मुकदमे दरअसल दर्ज होते हैं। एक तो कर की चोरी हो रही है, सीधा सीधा रेवेन्यू इंटेलिजेंस जिसको डीआरआई बोलते हैं, कि आप सोना लेकर आ रहे हैं किसी और देश से और यहाँ पर जो टैक्सेस होने चाहिए वो नहीं दे रहे हैं और ये सोना इलीगली आप बेच रहे हैं, यानी सरकार को सीधा सीधा इसमें कर का नुकसान हो रहा है। तो ये एक केस बनता है। इसके अलावा इसमें ऑब्वियसली सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से ला रहे हैं, क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है। इस पर डीजीपी जो राव है उनका भी, रामचंद्र राव है, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि वो सदमे में है, वो उनके साथ नहीं रहती थी, ये बोला है उन्होंने। और वो कह रहे हैं कि हैरान है सुनकर कि बेटी की गिरफ्तारी पर जो है वो इस तरह की बात उन्होंने कही है। साथ में भी कहा है कि वो हमारे साथ नहीं रहती थी। मुझे इनमें से किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं थी, ये उन्होंने कहा है कि, और ये भी कहा है कि मैं सदमे में हूँ इस पूरी घटना के बाद से। और साथ साथ कहा है कानून अपना काम करेगा, मेरे करियर में कोई काला धब्बा नहीं है, ये बात बोली है रामचंद्र राव ने। कई जैसे एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इसमें जो सच है वो सामने आएगा और जो बैकवर्ड लिंक्स हैं, फॉरवर्ड लिंक हैं इस पूरे केस के, उनका पता डीआरआई के अधिकारी करेंगे कि कौन लोग इसमें शामिल थे, किन के लिए काम कर रही थी और किन किन लोगों तक ये आज तक सप्लाई कर चुकी है। दुबई में कहाँ से ला रही थी एग्जैक्टली। इसमें यह भी हो सकता है कि डीआरआई के अधिकारी दुबई सरकार से भी इसमें हेल्प लें, क्योंकि एक दूसरे देश का मामला है। ऐसे में देखना होगा वो देश किस तरह से मदद करता है। यहाँ पर कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारियाँ इसमें संभव है, क्योंकि ये नेक्सस काफ़ी बड़ा है। इस तरह की जानकारी डीआरआई के अधिकारी दे रहे हैं। तो कई अभी इस केस के पहलू हैं जिनकी तहकीकात जारी है और उम्मीद मैं करता हूँ कि इसमें जो सच्चाई है वो सामने आएगी। जैसे मैंने बताया कि करीब 10 ग्राम सोने की अगर बात करें तो 10 से 12 हज़ार रुपये यहाँ बचते हैं। इतना सस्ता है दुबई और भारत में जो सोने का रेट है। और ऐसे में यहाँ उसको सेल करना और उससे कमाना ये अपने आप में तस्करों के लिए एक फ्लरिश बिजनेस है। खैर, इसकी जांच जारी, देखते हैं कि इस मामले में क्या वाकई पुलिस आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियाँ करेगी या नहीं। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।